नमः संस्कृताय। तो पंचमी विभक्त में ये सूत्र चल रहा था और ये किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो बंद हो गया था। तो यहाँ पर चल रहा था ये सूत्र पंचमी विभक्त का अगला भाग है ये कर्णे च स्तोक अल्प कृच्छक कते पयस्य असत्य वचनस्य एभ्यो अद्रव्य वचनेभ्य कर्णे तृतीया पंचम्यौ स्तः। तो यहाँ से लेंगे पहले इस सूत्र को कर्णे च स्तोकाल्प कृच्छक। तो स्तोक यानी तनिक को कहते हैं, अल्प थोड़ा, कृच्छ कष्ट, कतिपय कुछ। इन शब्दों का जब द्रव्य के लिए प्रयोग नहीं होता तो इनसे करण में तृतीय अथवा पंचमी विभक्त विकल्प से होती है। असत्व वचनस्य का अर्थ है अद्रव्यवाची का, अर्थात जब इनका प्रयोग द्रव्य के समानाधिकरण रूप में नहीं होता। तो एभ्यो यानी ये तो इसके अर्थ की संस्कृत है। एभ्यो यानी इन, स्तोक अल्प और कृच्छ कष्ट, इनके योग में, इन शब्दों के योग में द्रव्य के लिए प्रयोग नहीं होता तो इनके करण में तृतीया और पंचमी विभक्त होती है विकल्प से। तो इसका आगे उदाहरण है स्तकोन स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः। इसका अर्थ है थोड़े से प्रयास से ही मुक्त हो गया। यहाँ स्तोक शब्द का, यहाँ स्तोक शब्द किसी द्रव्य का विशेष नहीं, अतः उपयुक्त नियम से इसमें तृतीया तथा पंचमी विभक्त विकल्प से हो जाती है। तो तृतीया तो इसमें स्तोकाद्वा, इसमें पंचमी है। तो इसी प्रकार अल्पेन अल्पाद्वा मुक्तः, अल्पेन अल्पाद्वा मुक्तः, ये उदाहरण इसमें तो नहीं है लेकिन हाँ इसी तरह उदाहरण बन जाएगा। इसी तरह कृच्छेण कृच्छाद, इस तरह से बन जाएगा वा मुक्तः। इसी तरह ये उदाहरण बन जाएगा कतिपयेन कतिपयाद वा मुक्तः, आदि प्रयोग होते हैं। यानी इसी की तरह जैसे जो तृतीया है ये पंचमी है, इसी की तरह हो जाते हैं। तो द्रव्ये तो स्तोकेन विशेण, अतः यहाँ स्तोक आदि, स्तोक आदि शब्दों का द्रव्य के लिए प्रयोग किया, द्रव्य के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये सभी द्रव्यवाची शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण वहाँ इनमें तो देखो यहाँ पर केवल तृतीया विभक्ति ही होती है, पंचमी नहीं। जैसे स्तकोन विशेषण, अतः थोड़े से विष से मारा गया। यहाँ स्तोक शब्द विष का विशेषण है, विष विषय वैशेषिक की परिभाषा के अनुसार द्रव्य है। तो यहाँ पर क्लियर करके दिया हुआ है। देखो एक सूत्र ये भी है, ये लास्ट वाला है पंचमी विभक्त का सूत्र, दूर अंत कार्थेभ्यो द्वितीया च। तो दूर तथा समीप अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया होती है और पंचमी तथा तृतीया विभक्ति भी, पंचमी तथा तृतीया विभक्ति भी। ये विभक्तियाँ केवल प्रातिपदिकार्थ में होती हैं, इनका अन्य कोई अर्थ नहीं होता। यह नियम प्रथमा विभक्त का अपवाद है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे विधिर्यम ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, ये इसका उदाहरण है। ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, यानी ग्राम से दूर। यहाँ उपयुक्त नियम के अनुसार दूर शब्द से द्वितीय पंचमी तथा तृतीया होती है। इसी प्रकार
ग्रामस्य अंतिकम अंतकात अंतकेन वा, ग्राम के निकट में भी अंतिकम अंतकात अंतकेन वा। असत्य वचन नश्येत अनुवृत्तेर्नेह, तो दूरांतकार्थे सूत्र भी असत्य वचन से द्रव्य यानी वाची की अनुवृत्ति है। जो दूर और तनिक अर्थ वाले शब्द द्रव्य के विशेषण उनमें ही ऊपर का नियम लागू होता है। अतः दूर पंथा में दूर शब्द से प्रथमा विभक्ति ही होती है, द्वितीय आदि नहीं। यहाँ दूर शब्द पंथा का विशेषण है और पंथा द्रव्यवाची शब्द है। इस तरह से तो अदूर पंथा असत्य वचन से अनुवृत्तेर्नेह अदूर पंथा। तो ये इसकी सारी संस्कृत है। यहाँ पर दूर पंथा में दूर शब्द का प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय आदि नहीं। दूर शब्द पंथा का विशेषण और पंथा द्रव्यवाची शब्द है। इस तरह से यहाँ पर ये क्लियर दिया हुआ है इस संस्कृत की व्याख्या। तो ये यहाँ तक पंचमी विभक्ति है। अब यहाँ से षष्ठीमी विभक्ति चलेगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट ज़रूर लिखना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।